के साथ कभी कभी जिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड की दूरी पर होती है। एक सही समय पर उठाया गया कदम, एक सही दिशा में उठाया गया कदम और एक जिंदगी बच जाती है। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की सतर्कता, प्रभावी बीट पेट्रोलिंग और मानवीय पुलिसिंग की, जिसने ईस्ट पटेल नगर में मौत को हार मानने पर मजबूर कर दिया। 29 दिसंबर 2025 शाम की करीब 6:45 दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर की रिहायशी गलियों में दिन भर की भागदौड़ के बाद धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इन्हीं शांत गलियों के बीच एक जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ संघर्ष अपनी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन पटेल नगर में तैनात हेड कांस्टेबल योगेश और कांस्टेबल अजय अपने बीट क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर तैनात थे। ये सिर्फ एक औपचारिक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि हर गली, हर मोड़ पर सुरक्षा और भरोसे की मौजूदगी को सुनिश्चित करने का एक सशक्त प्रयास था। अचानक गश्त के दौरान उन्हें एक महिला की घबराई हुई चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही हेड कांस्टेबल योगेश और कांस्टेबल अजय उस दिशा की तरफ दौड़ पड़े। महिला ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उसके परिवार का एक सदस्य आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। मामला गंभीर था। दोनों पुलिसकर्मी कुछ ही पलों में मौके पर पहुंच गए। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक युवक बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। एक पल की भी देरी उसकी जान ले सकती थी। लेकिन यही वो क्षण था जहां सतर्कता, प्रशिक्षण और मानवीय संवेदना एक साथ सामने आए। हेड कांस्टेबल योगेश और कांस्टेबल अजय ने अद्भुत सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। मौके पर ही तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और तुरंत बिना किसी समय को गंवाए उसे SVBP हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उनकी तेज, निर्णायक और जिम्मेदार कार्रवाई ने एक कीमती मानव जीवन को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद युवक की स्थिति स्थिर हुई। फिर उसे समुचित काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये पूरी घटना पारिवारिक संपत्ति विवाद से उत्पन्न मानसिक तनाव का नतीजा थी। जय हिंद, मेरा नाम हेड कांस्टेबल योगेश है। मैं PS पटेल नगर में पोस्टेड हूँ। शाम के समय में एरिया पेट्रोलिंग करते हुए स्टाफ के साथ घूम रहा था। जो करीब 7-7:15 बजे के आसपास एक लेडीज जिसकी उम्र करीब 60-62 साल की थी, वो अचानक हमारी मोटरसाइकिल के पास आकर जोर जोर से रोने लगी। तो उन्होंने, जो हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे लड़के ने जो कमरा है उसको बंद कर लिया है अंदर से और सुसाइड की कोशिश कर रहा है। इतना सुनते ही मैं मेरे स्टाफ के साथ तुरंत ही 3rd फ्लोर पर पहुंचे। वहां देखा तो एक दरवाजा बंद था, उसको हमने पुश करके खोलकर हमने देखा कि एक लड़के ने बेडशीट के द्वारा अपने गले में फांसी लगा ली थी। जैसे ही उस सिचुएशन को हमने देखकर हम थोड़ा पैनिक हुए, लेकिन हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाता है। हमने तुरंत ही उस लड़के के पैर पकड़े। पैर पकड़ने के बाद में फंदा काट के उस लड़के को नीचे उतारा, नॉर्मल करा। उसके बाद में अपने नियर बाई पटेल हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे MLC वगैरह करा के उनके परिवारजनों के साथ में नॉर्मल करके भेज दिया गया। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। मेरा बेटा बिजनेस को लेकर स्ट्रेस में था। उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। मुझे 2 पुलिस वाले मिले, उनको मैंने बताया, वो ऊपर आए और उन्होंने आकर के मेरे बच्चे की जान बचाई। हेड कांस्टेबल योगेश और कांस्टेबल अजय द्वारा प्रदर्शित सजगता, तत्परता और मानवीय पुलिसिंग ये साबित करती है कि निरंतर बीट पेट्रोलिंग सिर्फ अपराध रोकने का माध्यम नहीं है, बल्कि जिंदगियां बचाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। ये घटना दिल्ली पुलिस की उस सोच को दर्शाती है जहां कानून के साथ साथ करुणा, संवेदना और मानवता वर्दी की पहचान है। आज इस परिवार की खुशियां बरकरार हैं और इसके पीछे
मौजूद है सतर्क बीच पुलिसिंग और जिम्मेदार पुलिसिंग की एक सशक्त कहानी। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।